अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझे रहाइश मैंने सिटी हाउसिंग शिफ्ट कर ली है। तकरीबन 10 दिन 15 दिन हो गए हैं। तो आज वाक़ के लिए निकला था चूँकि स्कूल से छुट्टी थी। तो एक बीमारियां भी रहमत होती हैं। मुझे बेसिकली जिल्द की एक बीमारी है जिसके लिए मुझे पसीना निकालना पड़ता है। तो चूँकि इंसान सुस्त है तो इस बीमारी की वजह से बाज़ दफ़ा मैं 5-5, 6-6 किलोमीटर चलना पड़ता है और बाज़ दफ़ा 10 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। तो आज तकरीबन 7 किलोमीटर चल चुका हूँ और जब घर पहुँचूँगा तो उम्मीद है कि 12 किलोमीटर हो गया होगा। मेरी एक तो ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि बाज़ बीमारियां भी रब की तरफ से रहमत होती हैं। इसीलिए कहा गया कि बुखार को गाली ना दो, क्योंकि बुखार से, बीमारी से गुनाह माफ़ होते हैं। इंसान माफ़ी मांगता है, रब की तरफ आता है। जैसे मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मुझे चलना पड़ता है। चलने से क्या होता है, वॉक करने से इंसान सेहतमंद रहता है और कम से कम बीमारियाँ लगती हैं। साथ अब आप लोगों को मैं नज़ारा मुख्तसर सा, ये सिटी हाउसिंग का जो एमनाबाद रोड की तरफ गेट है वो ये है। और देखें फूल हैं, कितना प्यारा मौसम है। और ये साथ ही आप लोगों को ये देखें, अब कोई सिटी हाउसिंग में रह रहा हो या देहातों में हो, सूरज का मंज़र, तो वो बीमार हो, तरह तरह की बीमारियां हों तो बात समझ नहीं आती। तो मैं आपसे 2-3 गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक कि तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ आएँ, ये साथ ज़ू है बिल्कुल इसके साथ ना जी, ये शेरों वाला जो गेट है इसके साथ बिल्कुल चिड़ियाघर है। बहुत खूबसूरत है। वॉक करें, चलें फिरें। और मज़े की बात यह है कि ये बाहर से भी जो आने देते हैं लोगों को, मना नहीं करते। कोई वॉक करना चाहता है, एक्सरसाइज करना चाहता है तो मना बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा जी, तो मेरी ये गुजारिश है कि सिटी हाउसिंग में रह के भी अगर कोई बीमार है, ज़हनी बीमारियों का शिकार है, ज़हनी बीमारियां कैसे दूर होती हैं? वॉक करने से, भागने से, एक्सरसाइज करने से, गेम्स करने से। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है, तो फिर ये उसकी महरूम। तो मैं आप लोगों को एक तो ये गुजारिश करना चाह रहा था, दूसरी आपको एक वाक़या शेयर करना चाह रहा था। ये साथ ही ना, असल में चूँकि आज ज़्यादा चल लिया है रूटीन से ज़्यादा, तो भूख लग गई थी काफ़ी ज़्यादा मुझे ना। तो मैं ये मेन गेट पे आया तो यहाँ अमरूद वाला खड़ा था। तो मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं था, ज़ाहिर बात है, वो घर होता है। तो मैं तो वॉक कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसको चलें चेक करते हैं। मैंने कहा भाई देखें कि क्या रेट है। कहता है जी इस तरह 150 रुपये किलो। मैंने कहा तो जिसके पास पैसे ना हो तो कहता है जी फ्री है, आप पैसे ले जाएं। तो ये देखें वो भाई साहब सामने खड़े हैं। तो ये अमरूद फ्री में उसने मुझे दे दिए हैं, लेकिन मैं अभी घर जाऊँगा तो बाइक लेके आके तो इनको इंशाल्लाह पैसे दूंगा। लेकिन देखें, दिल देखें ना, हमारा अलमिया ये है कि हम लोग पाकिस्तान के जो पॉजिटिव जो इसकी सूरत है वो ना तो देखते हैं ना दिखाते हैं। हाँ, तो मैं अपनी बात को ज़रा मुख्तसर करके तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सेहतमंद ज़िंदगी यहाँ भी वहाँ भी, इसका राज ये है, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पसीना निकालें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, हमेशा शुक्र अदा करें, हमेशा शुक्र अदा करें। शुक्रन शुक्रन या रहमान, अफ़वन अफ़वन या रहमान। रिज़्क़ की कमी है तो रिज़्क़न रिज़्क़न या रहमान। अल्लाह ताला से मांगें, मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे थे, तो वहाँ बेसिकली कोई किसी जंग का वाक़या है कि
कैदी थे काफ़ी ज़्यादा, और एक औरत का जो बच्चा था कैदी औरत का वो गुम हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा गुम हो गया तो वो ढूंढ रही थी, इस तरह वो बहुत बुरी हालत में अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ऐ सहाबा तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस औरत के इख्तियार में हो तो क्या इसको आग में फेंक देगी बच्चे को? कहा नहीं, कभी नहीं फेंकेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तो इस माँ से कहीं दर्जे ज़्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है। ये जो हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, अपने बच्चों से, बहन भाइयों से, माँ बाप से, और ये जो मोहब्बतें हो जाती हैं मर्दों को औरतों से, औरतों को मर्दों से, ये जो अल्लाह ने एक इंसान के अंदर उन्स का मादा रखा है, ये 1% है सिर्फ। अल्लाह के पास 99 हिस्से रब ने अपने पास रखे हैं। तो बराए करम परेशान ना हुआ करें, याद रखें कि ये जो मायूसी है ये कुफर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ला तयअसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि रब की रहमत से मायूस तो काफिर होते हैं। तो मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दुआएं देते रहें, और खुश रहने का यानी इस जहां में भी और उस जहां में भी क्या है एक तरीका, मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि हमेशा शुक्र अदा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और जिसको आप देखते हैं ना नेमत में है और मिसाल के तौर पे जी उसने घर अच्छा बना लिया, गाड़ी ले ली, उसकी पैसे पहले 20,000 कमाता था अब लाख कमा रहा है, तो जलने कुड़ने की बजाय उसके लिए दुआ करें। अगर उसके लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ता आपके लिए दुआ करेगा कि अल्लाह ये जो अपने मुसलमान भाई के लिए, बहन के लिए मांग रहा है, ऐ अल्लाह इसको भी वो अता फरमा। तो आज का जो व्लॉग है एक तो इस मकसद के लिए बनाया है, परेशानियां कम हों, टेंशनें लोगों की कम हों। ये जो टेंशन होती है ये सारे दिमाग का खेल होता है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही होता है। जब रब ने रिज़्क की आपकी जिम्मेदारी ले रखी है, आपने जस्ट कोशिश करनी है। बीमारियां दूर करने का रब ने वादा किया है, जस्ट आपने कोशिश करनी है। ज़हनी गम कर्ज का मसला है, बीमारी का मसला है, बेटी की शादी नहीं हो रही या तलाक हो गई, आपका जीवन साथी जो है वो छोड़ गया, या किसी किस्म का औलाद फौत हो गई, दुनिया में जितने गम हैं, किसी भी किस्म का गम है मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जस्ट रिलैक्स, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। कसम रब्बे काबा की मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये सब फ़ानी है, ये सब आर्जी है। हमेशा की जो जन्नत है उसके लिए तगोदो करें हम, उसमें कोई मौत नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई गम नहीं है, उसमें कोई बेवफाई नहीं है। जो आप कहेंगे वो होगा, लेकिन यहाँ नहीं वहाँ होगा। क्यों हम अपनी जन्नत को बर्बाद कर रहे हैं इस 2 दिन की ज़िंदगी के लिए? जस्ट रिलैक्स एंड से शुक्रन शुक्रन या रहमान, अफवन अफवन या रहमान, शुक्रन शुक्रन या रहमान, अफवन अफवन या रहमान। सुस्ती से पनाह मांगें, एक्टिव रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और हेल्प करें लोगों की, क्योंकि हैं लोग वहीं जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो मैं व्लॉग बनाता रहता हूं, लेकिन पहले मेरे ज़्यादातर आप लोगों को पता है तर्जुमा तफसीर के लेक्चर होते हैं, कुरान को समझने के ऊपर लेक्चर होते हैं। सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, लोगों को कुरान समझ आए, लोगों को दीन समझ आए। तो अब मैं ये भी कभी कभी कोई इस तरह का व्लॉग भी बना देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत में, फजल में रखे और करम आप पे फरमाए, हर किस्म की आपकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आकुल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाह हाफिज़।